तो कल मार्केट में कैसे काम करेंगे ये समझ लेते हैं। इसके पहले ये समझ लीजिए कि जो है जैसे स्ट्रॉन्ग मोमेंटम होता है, जैसे ये वाला कैंडल देखिए या आप ये वाला कैंडल देखेंगे तो आपको दिखेगा ये कहीं न कहीं एक अच्छा मोमेंटम है। इस मोमेंटम को कहा जाता है एज़ अ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। जैसे ये 2 कैंडल देखिए, तो इस मोमेंटम को अगर ये यहाँ कहीं बनता है ऐसे अच्छे स्ट्रॉन्ग कैंडल, तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि क्या डायरेक्शन है। तो जैसे यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं था, वैसे ही यहाँ पे सेम मार्केट के अंदर डायरेक्शन क्लियर नहीं है। अगर आप देखते हैं बैंक निफ्टी के अंदर, अगर आप देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी वही है, ठीक है, कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे कैसे काम बनेगा, मार्केट के अंदर कैसे काम करना है, सारी चीजें समझ लेते हैं। ऊपर से इसने 47,000 से रेजिस्टेंस ले लिया है, नीचे में 46,500 का लेवल है सपोर्ट के आसपास, यहाँ से ही मार्केट अब गया है। तो रेंज मार्केट ने बनाई है, तो अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगा तो आपको साइडवेज होते हुए दिखेगा। ये पहला पॉइंट समझ लीजिए। ट्रेड आपको ज्यादा नहीं, 1 से 2 ट्रेड कर लो, वन ट्रेडर डे ट्रेडर बन जाओ, बहुत बेनिफिट रहेगा आपको। रीजन सिंपल यही रहता है। देखिए कैसा होता है कि अगर आप वन ट्रेडर डे कर दो तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट ट्रेड में आपका एक तो एसएल जाएगा या फिर पूरा टारगेट मिलेगा, एंड आप वही मॉर्निंग का पूरा 100 150 200 पॉइंट का मोमेंटम पकड़ रहे हो, उसके बाद आप मार्केट को देख ही नहीं रहो, बस यही करना रहता है। ठीक है, क्योंकि जब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए सेशन तब, अब मार्केट देखिए कंफ्यूजिंग रहने वाला है, हार्ड रहने वाला है, ये तो चलेगा ही चलेगा, इसको आपको डरना नहीं है। इसको टैकल कैसे करना है, प्रैक्टिस करो, जस्ट प्रैक्टिस। नहीं समझ आ रहा, समझने की कोशिश करो, ऑब्जर्व करो, ठीक है। इससे होगा क्या, लिख देखिए आप लिखते नहीं हो हर एक चीज की, मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे क्या नहीं समझ आ रहा, लिखने से होगा क्या, आपको चीजें क्लियर होती जाएगी। बस अगर आप ऐसे ही करोगे तो फिर आप एंटरटेनमेंट ही ले रहे हो। अगर आप कोई भी वीडियो देखते हो बस देखने के लिए तो वो एंटरटेनमेंट हो गया, बट आप उसको लिख लेते हो कि मुझे क्या चीजें समझ आ गई, तो वो बहुत बेनिफिट देता है इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म। तो यही पॉइंट समझ के हुए आपको काम करिए। तो अभी तो मार्केट देखिए फ्लैट तो गैप डाउन गैप अप के आसपास ओपन होगा। तो मार्केट के अंदर सिंपल यही आपको काम करना है कि यहाँ पे कोई लेवल वगैरह मत बनाइए। जस्ट सिंपल ये बात याद रखिए। तो देखिए अगर मार्केट 859 लेवल के ऊपर में ओपन होगा तब हम यहाँ पे बाइंग साइड का व्यू बनाएंगे, और अगर मार्केट 500 के नीचे ओपन होगा तो यहाँ पे सेल साइड का व्यू बनाएंगे, क्योंकि डायरेक्शन आपका क्लियर नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल एक लॉजिक लगाइए कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सेलर के एसएल है, ठीक है, 47 से मार्केट नीचे आया तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, कुछ निकल भी गया, बट मार्केट में जैसे जैसे ऊपर बढ़ गया होगा यहाँ पे सेलर्स आ गए होंगे। एंड अगर आप निफ्टी को देखते तो निफ्टी में कैसा है कि यहाँ से इसने सेलिंग में आया, एक ब्रेकडाउन वगैरह दिया, 22,000 के ऊपर एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया एंड होल्ड करते रहेगा, तो यहाँ पे कुछ बायर्स आ गए तो मार्केट में अंदर गैप डाउन ही पॉसिबल है, आपको दिखना चाहिए अच्छा, तब बेनिफिट मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये आपको समझ गया कि मार्केट के अंदर क्या है, एसएल है, तो कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं, क्योंकि यहाँ पे सेलर के एसएल है, यहाँ पे बायर्स के भी एसएल है, वहां पे सेलर्स के एसएल है, बायर्स के एसएल है, तो यहाँ पे हम किनको टारगेट करेंगे, किसमें। देखिए गैप अप में वही सेम कंडीशन बनेगा कि अगर किसने सेल किया वो निकलेगा 47,000 के ऊपर, तो यहाँ पे अगर ओपन होता है और पॉजिटिव मोमेंटम आता है तो जब रिट्रेसमेंट देगा तब यहाँ पे बाइंग करेंगे। ठीक। दूसरा ये पॉइंट ये रखिए, सिंपल ये बात रखिए यार, अगर ज्यादा ही बड़ा गया वो मुझे 47,000 के आसपास, तो वहां पे ग्रीन कैंडल पे ही बाइंग करना पड़ेगा। ग्रीन कैंडल बनता है यहाँ से, तब मार्केट अगर ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, अब ये चार्ट रिपीट कब माना जाएगा, अगर मार्केट यहाँ के ओपन होकर रेड कैंडल बनाए, ओपन होकर क्या करे, रेड कैंडल बनाए एंड अपने लो को ब्रेक डाउन ही ना करे, ये जो लो बनेगा रेड कैंडल का इसका ब्रेक डाउन ही ना करे एंड मार्केट ऊपर चला जाए, फिर ये चार्ट रिपीट होगा तो 47,000 का जैसा ब्रेकआउट होगा मार्केट में आपको फेलियर दिखा अच्छा खासा। ये एक सिंपल बात रखी, कैसा, ये चार्ट सेम रिपीट हो, डे लो को ब्रेकआउट ना करे रेड कैंडल बना के एंड वो अप चला जाए और ब्रेकआउट करे, तब सेलिंग कर सकते हैं, ये लेवल आप बना सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए मार्केट के अंदर दूसरा पॉइंट ये समझिए, ये तो एक हो गया। अब निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी में भी समझ लेते हैं। निफ्टी में भी देखिए सेम है, ये अगर गैप ओपन होता है, ठीक है, तो जैसे ही इसने अपने ये लो वगैरह से देखिए मार्केट ने ये रेड कैंडल बनाया एज अ रिजेक्शन टाइप समझ लीजिए, वैसे ये ग्रीन होना चाहिए था बट यहाँ पे रेड दिख रहा है, रेड ऐसा बनेगा एंड ये देखिए इसने लो जैसे ब्रेक डाउन किया है ये कंटिन्यू हो गया। ठीक, तो मार्केट यहाँ पे लो ब्रेक नहीं करना चाहिए फिर। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करके ना करे, डायरेक्टली करे तो बात अलग है, होल्ड करके ना करे, फिर मार्केट यहाँ से अप चला जा सकता है। सिंपल यही हमें समझना है। चार्ट रिपोर्ट बहुत इजी कंसेप्ट है, आप लोग हार्ड बनाते हो, इसको इजी रखोगे जितना आपको कंसेप्ट इजी रहेंगे। देखिए कुछ नहीं समझ आ रहा कुछ मत करिए, आप लोग ट्राई करते रहते हो कि मैं कुछ ना कुछ करूँ तो वो बात बनेगी नहीं। सिंपल ये समझिए गैप अप में कैसे काम करना है। देखिए यहाँ पे कुछ सेलर है, नीचे में 500 का लेवल है, तो यहाँ पे कुछ बायर्स भी है। ठीक है, और निफ्टी में भी सेम है कि यहाँ पे सेलिंग आया तो जैसे रिजेक्शन रिजेक्शन आया तो सेलर आ गए बायर भी आ गए। तो अगर हमें मार्केट 800
46,859 के ऊपर अगर ओपन हो जाए मार्केट में, हम बाइंग करेंगे, बट जब मार्केट ग्रीन कैंडल वगैरह बनाए तब। और अगर रेड कैंडल बना के मार्केट अगर ऊपर जाता है और डे लो का रेड कैंडल बनाए बट डे लो का ब्रेकडाउन ना करे, तो फिर इसके ब्रेकआउट पे सेलिंग करेंगे, ये क्लियर हो जाए, और यहाँ पे बाय ऑन रिट्रेसमेंट के साथ काम करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट समझ लीजिए यही कहीं ओपन हो जाए, ठीक है, तो फिर रुकना पड़ेगा, क्योंकि फिर मार्केट इसी रेंज में रहेगा। एक तो मार्केट को इस लेवल के ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद देखेंगे कि मार्केट में 47,000 वगैरह को कुछ करना है नहीं। इस रेंज में देखिए मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। इस रेंज में ऐसा होगा कि मार्केट में आपको अपोजिट भी मोमेंटम दिखेगा और ऐसा भी दिख सकता है। तो इस रेंज में अगर आपको काम करना है तो इसको अवॉइड करिए इस रेंज के अंदर। यानी ये जो लो है 560 वाला और 860 के नीचे तक, ये जो रेंज बनाया मार्केट ने, इसके नीचे इसके अंदर तो रुकिए। फिर 500 के नीचे सेल साइड का व्यू बनाएंगे, ठीक है, बट कैसे बनाएंगे ये भी याद रखिए। मार्केट में जैसे ये क्लोजिंग प्राइस है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे आता है क्लोजिंग प्राइस से एक इंडेक्स सपोर्ट ले रहा है, एक इंडेक्स ब्रेकडाउन कर रहा है, तब यहाँ पे बाइंग साइड का व्यू बनेगा। ठीक, अगर मार्केट में समझ लीजिए ये क्लोजिंग प्राइस के नीचे भी ओपन हो जाए यहाँ के फिर मार्केट में आपको वही कंटिन्यू सेल साइड का मोमेंटम दिखने वाला है। फिर मार्केट में यहाँ पे जो बाइंग हुई है इनको टारगेट करते हुए यहाँ से आपको एक सेलिंग दिखेगा, बट वो पॉसिबल अभी तो नहीं है। ठीक, अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर जब तक इस लेवल के नीचे नहीं ओपन होता 300 के। ठीक है, मार्केट में होना क्या चाहिए, आप सिंपल समझिए, जैसे क्लोजिंग है 500 के नीचे ओपन होगा तो सेल का तो व्यू रहेगा, बट सेल ऐसे नहीं करेंगे। सेल के लिए हम बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल चाहिए, अच्छा बड़ा रेट 120-150 पाउंड का, तब यहाँ पे सेलिंग करेंगे। अगर डायरेक्टली ब्रेकडाउन करता है फिर तो आपको भी पता है क्या करना है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे मार्केट ब्रेकडाउन करेगा तो हर कोई सबको लगे क्लोजिंग तक जाएगा, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्टली बाइंग करेंगे। अगर यहाँ पे आता है क्लोजिंग से सपोर्ट लेता है, दोनों इंडेक्स कुछ सपोर्ट पे है, तो फिर सेलिंग करना पड़ेगा, बट फिर ब्रेकआउट के बाद ऐसे कुछ सेलिंग करेंगे। तो यह गैप डाउन में अगर यहाँ के ऊपर ओपन होकर मार्केट जाता है 46,500 का ब्रेकआउट करता है, ये यही से सपोर्ट लेने के बाद तब सेल साइड का व्यू बनेगा। अगर यहाँ के रेजिस्टेंस लेता है, ठीक है, तो फिर ये वही कंफ्यूजन वाला डायरेक्शन हो जाएगा, तो थोड़ा आपको अवॉइड करके काम करना पड़ेगा। और अच्छा रिजेक्शन पे फिर यहाँ पे बाइंग साइड का ट्रेड बनेगा। बहुत इजी रहता है, बस आपको ये समझना है। फ्लैट में ऐसा रहेगा, देखिए फ्लैट में दो चीजें हो सकती है कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले ले तो फिर यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है तो मार्केट में आपको एक समझना है कि मार्केट यही कहीं ओपन हो, छोटा सा ब्रेकडाउन दे, तब यहाँ पे अपसाइड का मोमेंटम दिखा। सपोर्ट लेता है तो फिर थोड़ा रुकना पड़ेगा काम करने के लिए, कोई बात बनेगी नहीं, क्योंकि सपोर्ट लेगा आप वो देखिए कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा कि मार्केट यहाँ पे बैठा है, सेलर्स भी है, सपोर्ट लेगा और मार्केट इनको प्रॉफिट दे देगा, तो वो बात नहीं बनने वाली। बट अगर हम निफ्टी को देखते हैं, ठीक है, निफ्टी गैप ओपन हो जाए एंड गिर के 22,000 सपोर्ट, तब यहाँ पे सेल बनेगा, क्योंकि ये बायर वही एक्टिव किया जाएगा, तब यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं अगर निफ्टी में ऐसा कुछ हो। ठीक है, तो कल सेंसेक्स का वगैरह एक्सपायरी है तो उस हिसाब से मार्केट के अंदर काम होगा। फ्लैट में तो देखिए वही है कि अगर ब्रेकडाउन हो जाए इस लेवल का तो वैसे काम कर लेंगे, ब्रेकआउट हो जाते तो कंटिन्यूशन में काम कर लेंगे। फिर 47,000 का लेवल है, तो गैप अप में समझ लीजिए यहाँ पे बाइंग करेंगे। सेलिंग कब करना है, सेलिंग का ब्रेकआउट के बाद ही काम करेंगे। सेलिंग का अगर इसी रेंज में वापस आ जाता है तो फिर इस रेंज में काम नहीं करना है, फिर देखना पड़ेगा क्लोजिंग सपोर्ट ले रहा है कैसे काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आता है रेंज में क्लोजिंग से सपोर्ट ले रहा है, तब रिट्रेसमेंट के साथ सेलिंग में जाना पड़ेगा। तो देखना पड़ेगा, मार्केट में आपको दिख जाएगा कैसे काम करना है। यहाँ के ओपन होता है तो फिर 500 का लेवल है, वो सारी चीजें बताई गई ऑलरेडी।